गुड मॉर्निंग। आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का सेशन हम स्किन पे लेने जा रहे हैं। सबसे पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम हर्षितल है, अमृतसर से बिलोंग करती हूं और मोदी केयर में आने से पहले मैं टीचिंग लाइन में थी। मोदी केयर जिंदगी में आया और जिंदगी में रंग भरने शुरू हो गए। शुक्र करते हैं भगवान का, मुनीश सर, पूजा मैम हमारी जिंदगी में आए और हमें एक डायरेक्शन दी, हमें एक राह दिखाई और हम उस राह पर चलते चलते कामयाबी की ओर बढ़ने लगे। दोस्तों, जब मैं टीचिंग लाइन में थी तो 4,000 रुपए कमाती थी। आज मोदी केयर से बहुत अच्छी हैंडसम इनकम 1 लाख की इंजॉय कर रही हूँ और बलेनो गाड़ी अचीव कर चुकी हूँ। दोस्तों, आज का दिन वैसे ही बड़ा अच्छा है क्योंकि आज नया जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग जो हम सबको पे आउट आने वाले थे वो पे आउट सबको आ चुके हैं। सभी डायरेक्टर बड़े खुश हैं, खुशी का माहौल है हर तरफ और सभी बहुत सारी सेलिब्रेशंस भी कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली हमने स्किन पे लिया है। स्किन वाकई में ही क्या है, हमारे पास जो स्किन की रेंज है इतनी वाइड है कि हम खुद ही समटाइम्स क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, किसको क्या देना है, क्या दें क्या नहीं दें, किस पे कौन सा प्रोडक्ट फिट हो जाएगा, किस केस में कौन सा प्रोडक्ट देना है। आज हम थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्किन जो होती है, स्किन हमारी पूरी बॉडी का एक लार्जेस्ट ऑर्गन है। हमारे जो जितने बॉडी के ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है हमारी स्किन ने। तो हमारी जो स्किन है सबसे जो लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, इसकी संभाल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत सारे लोग इस स्किन को इग्नोर करते हैं और इग्नोर करते 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 स्किन प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, फिर उनको सोल्यूशन नहीं मिलते हैं। बट हम सभी मोदी केयरियन हैं, हमें पता है हम मोदी केयर में आए हैं तो मोदी केयर के पास हर तरह के सोल्यूशन है। हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेंज और हर तरह की रेंज मिली है। जैसे हमारी पॉकेट अलाउ करती है वैसे प्रोडक्ट हमारे पास हैं। तो स्किन की बात करें तो स्किन की टाइप्स जानना बहुत जरूरी हो जाता है जब हम स्किन की बात करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे लोगों की स्किन जो होती है वो बहुत अच्छी दिखती है और वो जब एजिंग की तरफ बढ़ते हैं तो उनकी स्किन हम एज्यूम नहीं कर पाते हैं, हम जज नहीं कर पाते हैं कि उनकी एज कितनी होगी। बहुत सारे लोग जो हैं, खासकर जो लेडीज होती हैं, उनको यही उनके अंदर जो है यही एक ख्वाहिश होती है कि मेरी स्किन ग्लो करनी चाहिए, मेरी स्किन में ग्लो रहना चाहिए और मेरी स्किन सॉफ्ट, सप्पर, इवन टोन होनी चाहिए। बात सिर्फ ये नहीं है कि किसी की कंप्लेक्शन डार्क है या कंप्लेक्शन लाइट है, कंप्लेक्शन फेयर है। बात है स्किन इवन होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों में ये देखा जाता है कि हाँ जी, इसकी स्किन अगर कहते हैं ना रंग काला है तो शायद कोई खूबसूरत नहीं है, बट अगर आपकी स्किन की टोन इवन है तो आप क्या है अच्छे दिखते हो। भला कि उस दूसरे पर्सन से अगर आप कंपेयर करें कि उसकी स्किन में अगर प्रॉब्लम है, तो हमारी स्किन प्रॉब्लम फ्री रहनी चाहिए, ना कि हमने ये देखना किसी का रंग काला है या गोरा है, मीन्स कंप्लेक्शन पे नहीं जाना है, कॉम्प्लेक्शन इवन होनी चाहिए बस। तो हम बड़े खुशनसीब हैं, वी आर ब्लेस्ड, वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स। तो स्किन की बात करें तो स्किन कभी कभी ऑयली दिखती है। अभी जैसे गर्मियां हैं तो सबकी स्किन ऑयली दिखती है, स्किन ड्राई होती है, स्किन नॉर्मल होती है, स्किन कॉम्बिनेशन होती है, समटाइम्स स्किन सेंसिटिव हो जाती है। तो ये हम पहले भी ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस में डिस्कस तो कर ही चुके हैं, बट हम थोड़ा शॉर्ट में जाएंगे। तो स्किन जो है इसको हेल्दी रखने के लिए, अगर बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हम सप्लीमेंटेशन ऐड करते हैं, हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वी हैव अ सॉल्यूशन, वी यूज सप्लीमेंट्स, हम सप्लीमेंट्स खाते हैं। ऐसे ही हमारी स्किन का ध्यान रखना भी हमारे बस में है। उसके लिए भी एक तो आउटर ट्रीटमेंट है, एक है इंटरनल, हमें सप्लीमेंट्स भी ऐड करने होते हैं। अभी हमारी जो स्किन है, अगर मैं खुश दिख रही हूँ तो मेरे स्किन पे नजर आ रहा है,
अगर आज मैं उदास हूं तो मेरी स्किन पे झलकेगी मेरी उदासी। अगर कोई भी हाव भाव है, आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, वो आपकी स्किन क्या है, वो आपको दिखाती है। तो इसमें मेकअप का भी बहुत बड़ा पार्ट होता है, मेकअप का भी बहुत बड़ा रोल होता है। बट सबसे पहले जो बेसिक है वो है स्किन केयर। अगर हम अपनी स्किन की केयर करते हैं तो उसके ऊपर हल्का सा मेकअप किया हो, नहीं भी मेकअप करोगे तब भी चलेगा। तो बात करते हैं, स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अभी बात सबसे पहले करें तो नॉर्मल स्किन जो होती है उसमें प्रॉब्लम्स बहुत रेयर होती हैं, बहुत कम प्रॉब्लम आती हैं। बात करें कॉम्बिनेशन स्किन की या ऑयली स्किन की, तो ऑयली स्किन पे आपके पूरा का पूरा जो फेस है उस पे आपको ऑयल दिखेगा। आपने रात को फेस वॉश करा है, आप मॉर्निंग में उठते हो, आपके जिस पार्ट पे ऑयल आ रहा है आप चेक कर सकते हो। समटाइम्स ऑयल जो सिक्रीट होता है ओनली नोज पे होता है या चिन पे होता है, या फिर कभी कभी वो चीक्स पे होता है या फिर फोरहेड पे। तो अगर तो वो फोरहेड पे है, नोज पे है, चिन पे है, तो स्किन क्या है, वो टी जोन होता है, मींस स्किन कॉम्बिनेशन है, क्योंकि साइड्स पे नहीं है। समटाइम्स कईयों के सिर्फ चीक्स पे ऑयल आता है, ऑयल सिक्रीट होता है, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद भी फेस वॉश करते हैं तो ऑयल सिक्रीट होता है, उनकी स्किन भी कॉम्बिनेशन है। अगर आपको आपके फेस के किसी भी पार्ट में, पूरे फेस पे नहीं, किसी भी पार्ट में आपको अलग से ऑयल दिखता है, समटाइम्स बटरफ्लाई जोन आंखों के नीचे जो होता है, दिस इज बटरफ्लाई जोन, यहाँ पे ऑयल सिक्रीट होता है, तब भी आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है। बट अगर पूरा ओ जोन, अगर पूरा ओ जोन आपको ऑयली है, ऑयल सिक्रीट होता है, तो पूरी आपका जो फेस है, आपकी जो स्किन की टाइप है वो है ऑयली। तो हमें सबसे पहले तो हमें हमारी स्किन की टाइप पता होनी चाहिए। अगर मुझे मेरी स्किन की टाइप ही पता नहीं है, ऊपर से मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज कर लूं जो उसको और ऑयल दे दे और ऑयली कर दे, तो प्रॉब्लम आएगी। तो हमें प्रॉब्लम को पहले, प्रॉब्लम से बचने के लिए, जब प्रॉब्लम ना आए, सबसे पहले तो फाइंड आउट करना होता है कि मेरी स्किन की टाइप क्या है। तो स्किन की टाइप जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों की स्किन ड्राई होती है, किसी भी सीजन में आप देख लो, उनके फेस पे डलनेस ही नजर आएगी, उनके फेस पे क्या है, कभी ऑयल आपको दिखेगा ही नहीं। ऊपर से वो बहुत ज्यादा अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे, फिर ग्लो दिखेगा या शाइन करेगी स्किन, अदरवाइज उनकी स्किन ड्राई ही रहती है। बहुत ज्यादा ड्राई स्किन अच्छी नहीं होती है। मैं आज बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें करूंगी आपके साथ। बहुत ज्यादा जो ड्राई स्किन होती है अच्छी नहीं होती है। ऑयली स्किन पे प्रॉब्लम्स तो आती हैं, बट ऑयली स्किन का फायदा ये होता है, ऑयली स्किन पे जल्दी रिंकल नहीं आते हैं, उस पे आपको एजिंग जल्दी नहीं दिखेगी। ये तो इसका एक पॉजिटिव साइन है। बट नेगेटिव साइन ऑयली स्किन का क्या है, जैसे कि आप किचन में किचन में देखिए, जो ऑयल की बॉटल होती है वो बाहर से बहुत ज्यादा क्या है, ग्रीसी ग्रीसी लगेगी आपको, और जितना डस्ट है उस बॉटल पे क्या आके चिपक जाता है। ऐसे ही ऑयली स्किन अपनी तरफ सारा डस्ट पोल्यूशन अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है, तो वो डस्ट पोल्यूशन वहां पे वो पोर्स में जाके सेट हो जाता है और स्किन में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। और ये स्किन की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, जैसे कि पिंपल्स, एक्ने की प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम स्किन पे दिखनी शुरू हो जाती हैं। ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, स्किन प्रॉब्लम में आ जाती है। तो स्किन की संभाल करना बहुत जरूरी है, इसको बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रीट ना करे आपकी स्किन, उस पे भी कंट्रोल रखना है ऐसे प्रोडक्ट यूज करके। अब बात करें ड्राई स्किन की, तो ड्राई स्किन जो है उसको आप बाहर से मॉइस्चर तो करते रहोगे, बट इसका एक नुकसान क्या है, ड्राई स्किन जल्दी एजिंग की तरफ बढ़ेगी। जितनी स्किन ड्राई होगी आपको क्रैक्स जल्दी आएंगे, और इसके अलावा रिंकल जल्दी आएंगे, एजिंग जल्दी आएगी। वो स्किन फटती है जल्दी, रिंकल जल्दी दिखेंगे, एजिंग जल्दी दिखेगी। तो अगर आप में से किसी की स्किन भी ड्राई है तो उसको सीरियसली लेना है, आपको इसको ड्राई नहीं रहने देना है। अभी जो नॉर्मल स्किन होती है उसका जो उसके बारे में बात करें, तो जो नॉर्मल स्किन है वो गर्मियों में आपको थोड़ा थोड़ा ऑयली दिखेगी और सर्दियों में हल्की सी ड्राई होगी, उस स्किन पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। नॉर्मल स्किन टोन पे कभी प्रॉब्लम
ज्यादा नहीं दिखेगी आपको। एक स्किन होती है कॉम्बिनेशन, जो मैंने आपको बता दी, कभी तो इस पार्ट पे ऑयल या तो फिर इस टी जोन पे ऑयल आएगा या सी जोन पे। सी जोन मीन्स चीक, ठीक है, सी जोन पे ऑयल दिखेगा या फिर बटरफ्लाई जोन में आपको ऑयल दिखेगा, मतलब पूरे फेस पे ऑयल नहीं होगा, तो वो है कॉम्बिनेशन स्किन। तो ऐसी जो स्किन है उनको हैंडल करना बहुत जरूरी है और स्किन के हिसाब से हमें प्रोडक्ट अप्लाई करना बहुत जरूरी है। अभी हम देखें तो स्किन में चैलेंजेस आने ज्यादा शुरू हो गए एज कंपेयर टू प्रीवियस टाइम। पहले स्किन में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती थी जितनी स्किन में प्रॉब्लम अब दिख रही है। उसका एक रीजन है रेडिएशंस, एक रीजन है ब्लू लाइट, जो हम सभी अभी भी इस टाइम पे भी क्या है, हम ब्लू लाइट हमारे ऊपर हमारी स्किन पे क्या है हिट कर रही है, क्योंकि हम सभी मोबाइल के आगे बैठे हैं, कोई लैपटॉप के आगे बैठा है, कोई किसी ने टैबलेट के थ्रू इसको लॉगिन किया हुआ है। तो ये जो स्क्रीन का जो हार्मफुल इफेक्ट है वो भी स्किन पे पड़ता है। आइस के लिए तो हम क्या है, हमने वो लगवा लिया चश्मा जो ब्लू लाइट से हमें प्रोटेक्ट करता है, तो स्किन की प्रोटेक्शन के लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है। तो रेडिएशन जो है वो भी क्या है हमारी स्किन पे बहुत बुरा प्रभाव डालती चली जा रही है। तो ऐसे कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो मेरी स्किन को खराब कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। स्किन में क्या है, इस टाइम पे अगर देखें तो हर किसी की स्किन में पिंपल्स, एक्ने की प्रॉब्लम आपको मोस्टली दिखेगी। मतलब कि अगर 100 में से मुझे चेक करना हो कि कितने % लोगों को पिंपल, एक्ने की प्रॉब्लम है, तो मैं बोलूंगी 80% लोग क्या है जूझ रहे हैं इस प्रॉब्लम से। तो हमारे लिए बहुत बड़ी मार्केट है कि हम क्या है लोगों को गाइड कर सकते हैं, लोगों को सोल्यूशन दे सकते हैं। पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम के बाद चले तो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो पिगमेंटेशन इतनी बढ़ रही है, पहले बहुत रेयर होती थी ये प्रॉब्लम, उन लेडीज को होती थी जो प्रेगनेंसी के टाइम पे अच्छी डाइट नहीं लेती थी, उनमें विटामिन की, कैल्शियम की, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती थी, उनको ये प्रॉब्लम आती थी। बट अब आप देखो अनमैरिड जो लड़कियां हैं उनको भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम दिख रही है, हो रही है। फिर बात करते हैं पिगमेंटेशन के साथ ब्लेमिशेस की, फिर टैनिंग। अभी इतनी गर्मी का मौसम है और हमारी स्किन में टैनिंग होना ये बड़ी आम सी बात है, बढ़ती चली जा रही है। फिर उसके बाद बात करें तो एजिंग की बात कर रहे थे। एजिंग, अब एजिंग भी क्या है आजकल आप जज नहीं कर पाओगे कि पहले क्या होता था, हम जज कर पाते थे कि लेडी इतने की दिखती है, हम उसको देखकर, और कहाँ से देखा जाता था, फेस से। फेस से देखकर फ्रंट पर्सन जज कर लेता था कि हाँ 20-30 की है या 25-30 के बीच की है, या 40s की एज में है, 50s की एज में है, 50+ है, देख के जज किया जाता था। आजकल क्या है, आपको 30 की लेडी, 30 साल की मतलब लेडी को आप देखेंगे तो उसको रिंकल, उसको फाइन लाइंस, उसको क्रो फीट साइन, आप वो हंसेगी तो यहाँ पे पूरे क्रो फीट साइन आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। ये हाल है बिकॉज ऑफ डाइट। हमारी डाइट अच्छी नहीं है, डाइट पे कंट्रोल नहीं है। तो ये जो रिंकल आ रहे हैं, फिर डार्क सर्कल्स। अब डार्क सर्कल्स के बारे में बात करो तो फिर इसके पीछे क्या है, ओवर यूजेस ऑफ स्क्रीन, मोबाइल, लैपटॉप्स, और स्ट्रेस और नींद अच्छी ना लेना, ये सारे रीजंस हैं। फिर स्किन में और कौन कौन सी प्रॉब्लम है, ब्लैक हेड्स हो गए, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, और स्किन में क्या है अनइवन टोन है, टेक्सचर इवन नहीं है, ठीक है। फिर इसके अलावा बहुत सारे लोगों की स्किन तो सेंसिटिव, बोलते मेरी स्किन सेंसिटिव है। अब स्किन सेंसिटिव क्यों हो जाती है, इसके पीछे भी बहुत बड़े रीजंस हैं, क्योंकि वो कभी स्किन पे कोई प्रोडक्ट अप्लाई ही नहीं करते। ये नहीं है कि स्किन अच्छी होती नहीं है, बहुत सारे लोगों की स्किन होती गॉड गिफ्टेड होती है, उनको कुछ भी लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है, वो ऑलवेज उनका फेस आपको शाइन, ऑलवेज आप उनको ग्लो फेस उनका देखेंगे, कोई उनको लगेगा ही नहीं कि उनको किसी प्रोडक्ट की जरूरत। बट ऐसा बहुत कम
100 के पीछे, या मैं बोलूं हजारों के पीछे सिर्फ 1-2 लेडीज ऐसी होंगी या 1-2 स्किन ऐसी होंगी जो गॉड गिफ्टेड होंगी। अब जो एरा चल रहा है, हमें अपनी स्किन की संभाल करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब देखिए खासकर अगर लेडीज की भी बात करें तो मोस्टली जो लेडीज है वर्किंग लेडीज है। तो जब ये बाहर जाती हैं तो स्किन हमारी पर्सनालिटी को इनहेंस करती है। अगर बहुत सारे केसेस में क्या है, आपको जॉब नहीं मिलती है बिकॉज आपकी पर्सनालिटी चेक की जाती है, आपका फेस चेक किया जाता है, ऐसी भी कंडीशंस होती हैं। तो वहां पे क्या है, हमें हमारी स्किन का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये बहुत कंपल्सरी है कि हम अपनी स्किन की टेक केयर करें। तो स्किन की टेक केयर में मोदी केयर के प्रोडक्ट में बहुत ही ब्लेस्ड हूँ, आप भी बहुत ब्लेस्ड हैं क्योंकि हमारे पास एक वाइड रेंज है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको कैसे सॉल्व करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो लोगों में ये बड़ा मिथ है कि आप कुछ लोगों के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे कि हाँ जी आप प्रॉपर स्किन केयर करना चाहिए, या हम किसी लेडी के सामने बैठे होते तो बोलते हैं कि प्रॉपर स्किन केयर करना चाहिए, तो लेडीज आप आगे से क्या बोलते, बड़ी सयानी होती हैं, मैं तो जी फेस पे कुछ लगाती ही नहीं हूँ। ऐसे सवाल आते हैं, मैं तो फेस पे कुछ लगाती नहीं। कुछ नहीं लगाना भी एक प्रॉब्लम है। एक टाइम पे आपकी स्किन बहुत अच्छी दिखेगी, नो डाउट, बट वो बहुत जल्दी एजिंग की तरफ भी बढ़ेगी, बहुत जल्दी एजिंग की तरफ चली जाएगी। और प्रॉब्लम कब आएंगी, कब वो उस पे एजिंग आनी, रिंकल आने शुरू हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जब मेरी आवाज आ रही है? जस्ट लाइट चली गई है, एकदम प्रॉब्लम है जस्ट। अभी मैं वीडियो बंद करके आपको हाँ, वीडियो बंद कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग ये आपको आगे से बताएंगे कि मैं तो फेस पे कुछ लगाती नहीं हूँ, या बहुत सारे लोगों में ये मिथ होता है। बहुत सारे लोग या लेडीज आपको ये बोलेंगी कि मैंने गर्मियों के लिए एक क्रीम रखी है और सर्दियों के लिए हम कोई कोल्ड क्रीम लगा लेते हैं, चलो जी हो गया स्किन केयर। ये स्किन केयर नहीं होता है। थैंक यू मैम। ये स्किन केयर नहीं है कि गर्मियों में कोई क्रीम लगा ली, सर्दियों में कोई क्रीम लगा ली तो ये आपका स्किन केयर हो गया। स्किन केयर एक प्रॉपर रेजीम है, प्रॉपर स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो अगर हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हम अपनी स्किन को बेहतर बना लेंगे। उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर, CTM और P प्रोटेक्शन। तो CTMP जो होता है ये एक प्रॉपर स्किन केयर रेजीम है जो हर किसी को फॉलो करना होता है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं जी मैं तो साबुन से अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। साबुन जो होते हैं वो बॉडी के लिए बने होते हैं। साबुन जो होते हैं उसका जो पीएच लेवल होता है वो बॉडी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, ना कि हमारे फेस के अकॉर्डिंग। हमारा जो फेस है उसका जो वाटर लेवल है, उसका जो पीएच लेवल होता है वो बॉडी से डिफरेंट होता है। उसके लिए फेस वॉशेस बने होते हैं। तो हमें उनको समझाना है, जो आप जिनके साथ आप मीटिंग कर रहे हो उनको समझाना है कि फेस वॉश से ही फेस वॉश करना है, ना कि साबुन से। तो साबुन जो होता है वो आपके फेस की सारी नमी चुरा लेगा, एकदम से स्किन को खिंचाव देगा, ड्राई कर देगा और स्किन में एजिंग जल्दी आएगी। तो कभी भी किसी को भी आप अगर किसी से भी सुनते हो कि फेस वॉश मैं तो साबुन से करती हूँ, तो उनको मना कीजिए, उनको समझाइए, क्योंकि हमारा काम सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचना नहीं है, हमारा काम है सॉल्यूशन देना। तो अगर हम उनको सही तरीके से गाइड कर पाएंगे, समझा पाएंगे, तो लोग समझते हैं। तो क्लेंजिंग, टोनिंग, CTM की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है वो है क्लेंजिंग। तो जब ये कंपैरिजन चलता है, आप देखेंगे जो लेडी प्रॉपर अपना स्किन केयर करती है और जो लेडी नहीं करती है, आप इन दोनों को इकट्ठी बिठा देंगे ना, आप इन दोनों को इकट्ठी बिठा देंगे तो जो लेडी स्किन केयर करती है और जो नहीं करती है, आप उनकी एज जज नहीं कर पाएंगे।
जो लेडी स्किन केयर करती है वो अपनी एज से हमेशा छोटी दिखेगी, कम दिखेगी, और जो स्किन केयर नहीं करती है वो अपनी एज से ज्यादा दिखेगी। और ये बिल्कुल ट्रुथ है, ये बिल्कुल सही बात बोल रही हूँ मैं। आप स्किन केयर जब लोग करते हैं, स्किन केयर सिर्फ लेडीज के लिए नहीं है, आप ये मत समझना कि स्किन केयर सिर्फ लेडीज का ही काम है, प्रॉपर मेन भी स्किन केयर करते हैं। तो ये जो स्किन केयर है जब हम प्रॉपर करेंगे तो हमारी स्किन में जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे 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 क्या है, आउट होनी शुरू हो जाती है। मैम आपका वीडियो ऑफ हो गया है। वीडियो मेरे इसलिए ऑफ मैंने करा कि अभी लाइट चली गई है और मैं नहीं चाहती कि तो दिक्कत आ जाए कोई नेट की, इसलिए ओके मैंने मैम, वीडियो। कंटिन्यू। जी जी, इसलिए तो अभी अगर लाइट आ जाती है तो मैं ऑन कर लूंगी। सो थैंक यू। तो मैं बात कर रही थी कि स्किन केयर करना कितना ज़रूरी है। स्किन केयर हमारी स्किन को प्रॉब्लम फ्री बनाएगा। अभी बात अब प्रॉब्लम्स की करते हैं। आप सीटीएमपी सभी जानते हो, क्लेंजिंग करना होता है। क्लींजिंग हम अपने क्लींजर के साथ मोरोक्कन ऑर्गन ऑयल का क्लींजर वो यूज़ करते हैं, या फिर हम गोगलो है अर्बन कलर में, अर्बन कलर लंदन की रेंज में, हम वो यूज़ करेंगे। ये भी ड्राई स्किन के लिए है और ये भी नॉर्मल एंड ड्राई स्किन के लिए है। ये दोनों नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है, आपने ये भी याद रखना है। नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए गोगलो है और नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए हमें मोरोक्कन ऑर्गन ऑयल क्लेंजर यूज करना है या करवाना है। उसके बाद है टोनिंग। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टोनर की क्या जरूरत है, टोनिंग क्यों करनी है, तो ये बता दूं, जब भी आप क्लेंजिंग करेंगे, जब भी हम फेस वॉश किया जाता है, तो ये जो क्लिंजर्स होते हैं ये हमारी स्किन में से क्या है, पोर्स के अंदर जाकर बहुत डीप क्लेंजिंग करते हैं। तो पोर्स जो होती हैं उनका जो शेप होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि वो प्रॉपर स्किन की पोर्स के थ्रू जाकर क्या है, स्किन को क्लीन करते हैं। तो जब हमारी स्किन क्लीन होती है तो वो पोर्स जो होते हैं उनकी शेप, उनका साइज क्या है, इंक्रीज हो जाता है। तो हमें उसको दोबारा रीशेप करने के लिए, उसको शेप में लाने के लिए हम क्या करते हैं, टोनर यूज करते हैं। तो टोनर हमारी स्किन का एक तो पीएच लेवल, स्किन का भी एक वाटर लेवल होता है जिसको ये बैलेंस कर देता है। एक तो स्किन का वाटर लेवल बैलेंस हो जाता है, पोर जो होती हैं जो शेप से थोड़ी बढ़ जाती है उसको दोबारा रीशेप कर देता है। ये पोर्स को बंद नहीं करता, पोर्स को जस्ट रीशेप कर देगा। उसके लिए भी टोनिंग करनी है, और टोनिंग जो है आपकी स्किन में ग्लो भी लाएगी। टोनिंग जो है, जब टोनिंग से आपकी पोर्स और ज्यादा क्या है, क्लीन हो जाएंगी और उनको एक वो रीशेप हो जाएंगी। इसके बाद हमें मॉइस्चराइजर यूज करना होता है, और जब मॉइस्चराइजर यूज करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले तो अगर हम पॉकेट वाइज बात करें, रेंज वाइज बात करें, तो श्लोका का जो पपेया एंड हिबिस्कस मॉइस्चराइजर है वो हम यूज करवा सकते हैं। तो ये थोड़ा आपको वाटर बेस लगेगा, क्योंकि वाटर बेस जो प्रोडक्ट होते हैं मोस्टली हम ऑयली स्किन पे हमारे जाते हैं। अगर आपको ये पपेया एंड हिबिस्कस वाला मॉइस्चराइजर नहीं देना है तो हम क्या है, हमारी श्लोका की डे क्रीम आती है, हम उसकी जगह ये वाला मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, डे क्रीम। अगर आप स्किन आपकी थोड़ी प्रॉब्लम में है, पिगमेंटेशन है, ब्लेमिशेस है और बहुत सारे पिंपल के मार्क्स हैं, तो हम क्या है, हमारा प्रो वाइटनिंग जो डे लोशन है, अगर स्किन कॉम्बिनेशन टू ऑयली है वो दे सकते हैं। नहीं तो हम प्रो वाइटनिंग रेंज में ही क्या है, हमारी डे क्रीम आती है, हम वो रेकमेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है, अपने जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसको समझाना होगा, ठीक है। अब इसमें एसपीएफ भी है, तो अगर आप दूसरी रेंज दे रहे हो श्लोका की तो आपको एसपीएफ अलग से देना पड़ेगा। तो एसपीएफ का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए। तो एसपीएफ जो है हमारे पास श्लोका में दो एसपीएफ हैं, एक तो एसपीएफ 30 है, एक एसपीएफ 50 है। अब आप पूछेंगे एसपीएफ 30 किसको देना है, एसपीएफ 50 किसको देना है, तो मैं सीधी सी बात सिंपल वे से बोलूंगी, जिनको 5 घंटे की प्रोटेक्शन चाहिए वो एसपीएफ 30 यूज करें, जिनको 8 घंटे की प्रोटेक्शन चाहिए वो एसपीएफ 50 यूज करें, और जिनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, स्किन पे
या फ्रैकल्स की प्रॉब्लम है तो एसपीएफ 50 ही यूज करें। एसपीएफ 50 में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो स्किन की पिगमेंटेशन को भी क्या है, ठीक करता है। तो पिगमेंटेड स्किन में उस केस में आपको एसपीएफ 50 ही देना है। अब हमारे पास फ्रूट ऑफ अर्थ की रेंज में भी जो हमारी फेयरनेस जेल आती है, अभी के टाइम पे बहुत सारे लोगों की स्किन ऑयली हो जाती है, तो जेल बेस्ड जो प्रोडक्ट है हम ऑयली स्किन को ही देते हैं। तो स्किन ऑयली है तो आप उसको, सामने वाले पर्सन को आप जेल दे सकते हो जो हमारे पिंक कलर की, जिसमें मुलट्ठी होती है एसपीएफ, उसमें आपको एलोवेरा भी मिलेगा और साथ साथ एसपीएफ 14 भी मिलेगा। अब एसपीएफ 14 है तो मीन्स आपको 2.5 घंटे की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। आप इसको रिपीटेडली मतलब रीयूज कर सकते हो, ठीक है। 2.5 घंटे के बाद इसको क्या है, रीअप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों की गर्मी की वजह से क्या है, स्किन थोड़ी सेंसिटिव लगती है, थोड़ी सी इरिटेशन, उस केस में भी क्या है, एलोवेरा जेल का बड़ा अच्छा रोल है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप क्या है, एलोवेरा जेल से स्किन को ठंडक भी पहुंचती है, आप ऑयली स्किन को ये दे सकते हैं। तो ये हो गया कि हमें एसपीएफ देना है, तो ये रीजन है। और अगर आप प्रो वाइटनिंग रेंज यूज कर रहे हैं तो आपको एसपीएफ की जरूरत नहीं है, उसमें आपको ऑलरेडी एसपीएफ मिला है। तो ये था कि सिंपल सीटीएमपी क्या है, क्लेंजिंग करनी है, टोनिंग करनी है, मॉइस्चराइजर लगाना है और प्रोटेक्शन हमें यूवी रेज से लेनी है। यूवीए रेज होती है, यूवीबी रेज होती है, इनसे प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो घर पे ही रहते हैं, हमें प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है। तो इतनी सारी लाइट्स के आगे हम रहते हैं, लेडीज किचन में काम करती हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, तब भी स्किन प्रॉब्लम में आती है। बहुत सारी लेडीज जो ज्यादा आंच के आगे रहती है, फ्लेम के आगे रहती है, उनकी स्किन भी आप देखिएगा पिगमेंटेड हो जाती है, उनकी स्किन में भी पिगमेंटेशन आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। तो इस केस में भी क्या है, घर में भी अगर आप हैं तो हल्का सा आपको क्या है, एसपीएफ लगाना ही लगाना है। इसके अलावा हमारी जो लाइट्स हैं, लाइट्स में से भी क्या है, ये जो रेज हैं ये भी हार्मफुल है स्किन के लिए बहुत ज्यादा। आप देखो जब बल्ब के आगे जो येलो लाइट होती है, आप शादियों में जाते हो तो कितनी उन्होंने वो येलो लाइट लगाई होती है, तो येलो लाइट हमेशा क्या है, हमारी स्किन को वो भी खराब करती है। इसके अलावा जितना हमारा एक्सपोज़र स्क्रीन्स के आगे है, तो ये भी क्या है, हमारी स्किन के लिए हार्मफुल है। तो ये सारे इन केसेस में बचने के लिए हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या है, एसपीएफ यूज़ करना है। आई होप मैं आपको इतना समझा पाई, अब आगे चलते हैं। तो अभी बात करते हैं स्किन में जो प्रॉब्लम्स आती है, ये तो हो गया मेरा प्रॉपर स्किन केयर। अभी स्किन में अगर प्रॉब्लम है, बहुत सारी स्किन होती हैं जस्ट मेंटेन करनी पड़ती हैं, प्रॉब्लम नहीं होती है कोई खास, उनके लिए ये सीटीएमपी कर लिया, इट्स गुड, बहुत बढ़िया है। ये तो रूटीन, ये स्किन रेजीम बोलते हैं, ये तो कंटिन्यू करना ही करना है। बट अगर स्किन में प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट का पार्ट कहाँ पे ऐड करें, क्या स्टेप्स होने चाहिए, कहाँ पे ट्रीटमेंट ऐड करना है, कौन सा ट्रीटमेंट ऐड करना है, तो वो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर तो स्किन में पिगमेंटेशन है, अब पिगमेंटेशन होता क्यों है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। हमारी स्किन जब खराब होती है, तो स्किन कभी भी एकदम से खराब नहीं होती है। स्किन में जब प्रॉब्लम आती है तो धीरे 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 स्किन खराब होती है। और अगर धीरे धीरे स्किन खराब हुई है तो एक चीज, एक बात याद रखिएगा, स्किन ठीक भी धीरे धीरे ही होगी, कोई जादू नहीं होने वाला है, कोई मैजिक नहीं होने वाला, कोई मिरेकल नहीं होने वाला है। अगर स्किन बहुत सालों से खराब है तो हो सकता है उसको रिपेयर होने में भी साल भर लग जाए। तो यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत होती है। आपने जिसको भी ट्रीटमेंट दे रहे हो, पेशेंस उनको चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले तो सबसे जो ज़्यादा हॉट जो प्रॉब्लम है वो है पिगमेंटेशन। तो पिगमेंटेशन सबसे पहले तो टैनिंग है। अगर तो स्किन टैन है, मतलब आप धूप में जाते हो, तो टैनिंग से तो बचा जा सकता है। जी, मैं बताती हूँ। टैनिंग से तो बचा जा सकता है। तो टैनिंग जो है, टैनिंग नहीं आने देना, उसके लिए भी डेली आपको अपना स्किन केयर, आपको क्या है, स्क्रबिंग करना है। आप डेली आप अपना वीकली जो स्क्रब करना है, आप पैक लगाइए, ठीक है? आप D10 पैक यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आप नीम एंड रोज़मेरी पैक वैसे ही हफ्ते में 1 बार लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या है, हमारे पास
कॉफी मास्क है आप वो लगाइए। और इसके अलावा हमारा मूर जो फेशियल बार है, बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट है, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग जो भी सूट करता है उससे क्या है हम अपना टैनिंग रिमूव कर सकते हैं। अब अगर स्किन में ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या फिर डिस्कलरेशन है, फ्रेकल्स हैं, ऐसी दिक्कत आ जाती है, तो ये इसका रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है, तभी ये कॉज़ हुआ है। ठीक है? तो कॉज़ जो रीज़न क्या है, सॉल्यूशन तभी मिलेगा क्योंकि हर चीज़ का ना कोई कारण होता है। हर चीज़ के पीछे अगर आपको कोई रिज़ल्ट दिख रहा है तो उसके पीछे कोई कारण है। तो कारण क्या है? हमारा मेलानिन सेल। तो हमारी जो स्किन है ना, इसमें एक मेलानिन सेल होता है, उसका बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। उसका बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। अब ये अगर तो ये बढ़ गया, तो क्या है? मेलानिन हमारी स्किन को कलर देता है और मेलानिन हमारे बालों में भी होता है। वो हमारे बालों को भी कलर देता है। अब जिनका मेलानिन डिस्टर्ब हो जाता है, ये जो हम बोलते हैं ना बाल ग्रे हो रहे हैं, हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये जो मेलानिन है ना डिस्टर्ब हो गया है। जब मेलानिन वहाँ पे खत्म हो जाएगा, मेलानिन लो हो गया है, कम हो गया, तो ग्रेइंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही क्या है स्किन में भी यही चीज़ है, आपकी स्किन का जो कलर है, अभी बहुत सारे लोगों की स्किन डार्क होती है, बहुत सारे कहते हैं ना हाय, तो जो डार्क लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, हाय काश मैं भी गोरा होता, है ना? मेरी स्किन कम्प्लेक्शन अच्छी होती, मैं फेयर दिखता। तो ये सारा मेलानिन का कमाल है। जिसके अंदर मेलानिन ज़्यादा है, उनकी स्किन डार्क होगी, जिनके अंदर स्किन में मेलानिन कम है, उनकी कम्प्लेक्शन पे फ़र्क पड़ेगा, उनकी स्किन आपको लाइट दिखेगी, वो आपको गोरे दिखेंगे, उनकी कम्प्लेक्शन व्हाइट दिखेगी। तो अब ये मेलानिन जो है इसका बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये स्किन में बढ़ गया, तो ये हमारे स्किन में क्या है पैचेज़ की फ़ॉर्म ले लेता है। तो हम बोलते हैं झाइयाँ हो गई हैं, तो ये पैचेज़ बन जाते हैं। कभी-कभी गालों पे, कभी-कभी नोज़ पे होते हैं, फ़ोरहेड पे आ जाते हैं, कहीं पे भी फेस के किसी भी पार्ट पे ये हो सकते हैं। तो ये पैचेज़ की फ़ॉर्म ले लेता है और ये होता कब है, इसके पीछे भी एक रीज़न है यूवी रेज़। तो यूवी रेज़ भी एक रीज़न है जिससे ये मेलानिन बढ़ जाता है। जिससे ये मेलानिन बढ़ जाता है, ये भी क्या है, एक रीज़न है। तो हमें हमेशा क्या है जब भी बाहर जाएँ अपना फेस कवर करके रखें। फेस जितना आप कवर्ड रखेंगे उतना आप क्या है एक तो ह जैसे मैंने बोला एसपीएफ लगाना है। एसपीएफ ये नहीं कि बाहर जा रहे हो उसी टाइम लगा लिए, कम से कम 20 मिनट पहले। एसपीएफ जो है अपना काम करना शुरू करता है जब आप अप्लाई करेंगे उससे 20 मिनट बाद। तो ये तो है नहीं कि आपने एसपीएफ लगाया और बाहर चले गए, 20 मिनट आप रास्ते में ही आप धूप में जल रहे हो और जहाँ पहुँचना था वहाँ जाकर अगर 20 मिनट हो रहे हैं तो आपका काम तो रास्ते में ही हो गया। यूवी रेज़ ने आपको उस एसपीएफ ने तो प्रोटेक्शन दिया नहीं। तो जब भी घर से निकलना है आपको 20 मिनट पहले आपको एसपीएफ जो है अप्लाई करना है। तो ये हम बात कर रहे हैं पिगमेंटेशन की, तो ये जो मेलानिन होता है अगर ये कम हो जाए, अब मेलानिन अगर कम हो गया तो क्या होगा, ये व्हाइट स्पॉट्स बना देता है। बहुत सारे आप देखो केसेस में क्या होता है फेस पे चटाक पड़े होते हैं, तो ये जो चटाक व्हाइट व्हाइट से स्पॉट्स आ जाते हैं, उनका मेलानिन क्या है कम हो चुका है। तो इसका बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए भी क्या है आपको विटामिन सी जो है वो ज़्यादा मात्रा में लेना होता है। विटामिन सी जो होता है आपको हमारे पास बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनमें विटामिन सी आपको मिल जाएगा। तो विटामिन सी जो होता है ये पिगमेंटेशन पे इसका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा कंट्रोल है। तो विटामिन सी आपको हर किसी को देना है पिगमेंटेशन के केस में। उसके साथ-साथ हमें क्या देना है, डिटॉक्स देना है। तो डिटॉक्स जो है वो क्या है, स्किन में जितनी पिगमेंटेशन है, डिटॉक्स में इतने अच्छे-अच्छे इंग्रीडिएंट हैं, वो हमारी स्किन की जो पिगमेंटेशन है उसको हल्का करने में क्या है, हेल्प करता है। तो बॉडी में जितने हमारी नॉट इवन बॉडी, हमारी स्किन में जितने टॉक्सिन्स है उसको आउट करने का काम क्या करती है, डिटॉक्स करती है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, कभी-कभी कैल्शियम की कमी हो जाती है तब भी पिगमेंटेशन, जब प्रेगनेंसी में या पोस्ट प्रेगनेंसी में जब पिगमेंटेशन आ जाता है, उस टाइम पे क्या है आपको कैल्शियम की नीड भी होती है।
आपको बी विटामिन की, आपको आयरन की नीड होती है, तो वहां पे हम बी कॉम्प्लेक्स भी दे सकते हैं। हमारे पास बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है बी विटामिन का, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, वो क्या है हम रिकमेंड कर सकते हैं। उससे भी क्या है पिगमेंटेशन कंट्रोल होता है। आप कैल्शियम ऐड कीजिए, अगर ये नहीं करो तो आप स्पिरुलिना ऐड कीजिए, क्योंकि स्पिरुलिना में भी क्या है आपको वो सारे विटामिन मिल जाएंगे जो पिगमेंटेशन के केस में क्या है रिजल्ट देते हैं। तो विटामिन बी 12 जो होता है इसका भी बहुत बड़ा हाथ है पिगमेंटेशन को कंट्रोल करने में। तो विटामिन ई भी बहुत बढ़िया पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है। उसके लिए हमारे पास विटामिन ई में हमारे पास वो है हमारा मोरोक्कन ऑर्गेनल क्लींजर, ठीक है ना। तो फेस वॉश भी आपको सही तरीके में किसको देना है, किस केस में दें, साथ में आपको क्या है सप्लीमेंट्स की बात हुई है, तो अब उसके बाद हमें क्या देना है, हमें प्रो वाइटनिंग रेंज रिकमेंड करनी है। तो अर्बन कलर की जो प्रो वाइटनिंग रेंज जिसको आप ब्लू रेंज भी बोलते हो, तो ये जो ब्लू रेंज है प्रो वाइटनिंग रेंज है, ये स्पेशली क्या है, एक तो स्किन में एजिंग नहीं आने देगी, स्किन को एजिंग से भी बचाएगी, और साथ साथ क्या है स्किन में ग्लो आएगा, और इसके अलावा हमारी स्किन में जो पिगमेंटेशन है उसको कंट्रोल करेगी। तो पिगमेंटेशन का कंट्रोल जो चाहिए हमें वो हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारी अर्बन कलर की प्रो वाइटनिंग रेंज। अब प्रो वाइटनिंग रेंज में हमें 4 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, तो 4 प्रोडक्ट में हमें चाहिए सिर्फ 3। आपने ये कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि 4 प्रोडक्ट है तो हमें कौन सा कहाँ पे देना, नहीं, मैं अभी आपको बताती हूँ। ये जो 4 प्रोडक्ट है 4 गिव, एक तो इसमें हमें सीरम मिला है एंटी एजिंग एंटी स्पॉट, जो एंटी स्पॉट विद हाइलोरोनिक एसिड वाला जो सीरम है, एक हमें डे लोशन मिला है, और एक है डे क्रीम, एक है नाइट क्रीम। नाइट क्रीम आपको सबको देनी है, सीरम आपको सबको देना है, बट ये जो डे लोशन और डे क्रीम है इसमें चॉइस है। इसमें चॉइस क्या है, आपको डे क्रीम किसको देनी है, जिसकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल ड्राई स्किन को आप डे क्रीम दे सकते हो, बट कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन को आपको क्या देना है, डे लोशन देना है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो डे लोशन बना है वो है कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन के लिए, और ये जो हमारा डे क्रीम है प्रो वाइटनिंग रेंज में, ये है ड्राई टू नॉर्मल स्किन, नॉर्मल टू ड्राई। तो हमें क्या है इन दोनों में चॉइस है, और इस मंथ इस पे बहुत बढ़िया कमाल की ऑफर है कि हमें ये एक्स्ट्रा 20% ऑफ में मिल रहा है। तो ये जो प्रो वाइटनिंग रेंज है ये बेस्ट रेंज है, पिगमेंटेशन पे इसका बहुत अच्छा कंट्रोल है। और इसमें है क्या क्या, पहले तो ये ट्रीटमेंट है, सिंपली ये जो स्किन केयर है ये एक ट्रीटमेंट है। तो पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स हैं, रिंकल्स हैं, ऊपर पोर्स की प्रॉब्लम है, आपकी स्किन मैच्योर होती जा रही है, तब आपको क्या है ये रेंज रिकमेंड करनी है। इसमें जो सीरम है, सीरम क्या करता है बेसिकली आपको बता दूं, सीरम का इतना अच्छा रोल है इस पिगमेंटेशन में। पूरी की पूरी जो हमारी ये रेंज है इस किट में, ये जो सीरम है 80% हाइड्रेशन देता है हमारी स्किन को, 80% हाइड्रेशन, और ये मेलानिन को रिड्यूस करता है। मेलानिन हम सभी जान चुके हैं, मेलानिन बढ़ता है तभी पिगमेंटेशन आता है, तो ये जो सीरम है मेलानिन को रिड्यूस करता है, कोलाजन को बूस्ट करता है, हमारे स्कार्स को, रिंकल्स को रिपेयर करता है। तो हम चाहते हैं साथ साथ हमारी स्किन रिपेयर भी हो, स्किन में कोलाजन भी बना रहे, मेलानिन भी रिड्यूस हो जाए, और हाइड्रेशन भी मिले। तो स्किन ग्लोइंग तभी लगेगी अगर स्किन में हाइड्रेशन होगा। अब मैं बोलूंगी पानी पीना बहुत जरूरी है। आपको कम से कम 10-11 गिलास पानी पीने हैं, ज्यादा पिए 2-3-4 और ज्यादा पी सकते हैं, मतलब गिलासेस की फॉर्म में बता रही हूँ, कम से कम 10-11 गिलासेस पानी के 3 लीटर पानी तो पीना ही पीना है। तो ये जो प्रो वाइटनिंग रेंज है, डे लोशन आपको पता चल गया कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन के लिए, डे क्रीम हमने नॉर्मल टू ड्राई स्किन को देनी है, और नाइट क्रीम जो है वो ऑल स्किन टाइप है। आपने ये नहीं सोचना कि नाइट क्रीम किसको दें किसको ना दें, सभी को देना है आपको। तो ये जो
आप अब बोलोगे जी उसमें व्हाइटनिंग क्रीम आती है श्लोका में, तो हम वो क्यों नहीं दे सकते, जब वो दे सकते हैं, वो सस्ती है, ये महंगी है, हम आज महंगे सस्ते पे भी बात करने वाले हैं। तो ये जो व्हाइटनिंग क्रीम है, इसके जो इंग्रेडिएंट है, आपको पता है ना इसमें क्या है व्हाइटनिंग क्रीम में? नींबू है, हल्दी है, मींस लेमन है, टर्मरिक है। अभी आपको ये आसानी से हमारे इंडिया में मिल जाएंगे, ये दोनों इंग्रेडिएंट बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। बट ये जो प्रो व्हाइटनिंग रेंज है, इसमें एक्सपेंसिव क्या है ऐसा? इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, और ये जो हाइलुरोनिक एसिड है ये बहुत कॉस्टली है, बहुत एक्सपेंसिव है। अब बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स हैं जैसे मैक है। अब मैक के प्रोडक्ट इतने महंगे क्यों हैं? मैक इतना महंगा क्यों है? तो इसीलिए अब मैक में अगर आप बात करो 5-5 हजार से ये किट स्टार्ट होती है वहां की। तो वो महंगा क्यों हुआ? क्योंकि उसमें भी ऐसे ही इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं हाइलुरोनिक एसिड जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, जो इजिली मिलते नहीं है। तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है जब इंग्रेडिएंट महंगा हो जाए, इंग्रेडिएंट इजिली आपको नहीं मिलता हो, इंग्रेडिएंट एक्सपेंसिव होता है जब। तो प्रो व्हाइटनिंग रेंज बहुत ट्रीटमेंट का काम करती है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। हाइलुरोनिक एसिड है, मैं फिर बोल रही हूँ 80% आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है और मेलानिन की प्रोडक्शन को कम करती है। इसमें आपको विटामिन ई भी मिल जाएगा, बी कॉम्प्लेक्स भी मिल जाएगा। मैं क्यों बोल रही थी कि आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देना है बाहर से, आपको अंदर से आप सप्लीमेंट्स के थ्रू लेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और बाहर से कौन दे रहा है आपको? ये प्रो व्हाइटनिंग रेंज। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी है, विटामिन ई भी है। तो ये हमारी स्किन को प्रॉपर नरिश करेगा। और इसमें और क्या पाया जाता है? एवोकाडो है। एवोकाडो में भी विटामिन ई होता है, हमारी स्किन को बहुत बढ़िया तरीके से मॉइस्चराइज करता है। हमारी प्रो व्हाइटनिंग रेंज में शिया बटर भी है, और शिया बटर जो है वो हमारी स्किन को फर्म करके रखता है। इसमें नियासिनामाइड है, तो हमारी स्किन को टाइट भी करता है, स्किन को टाइट भी रखता है। नियासिनामाइड हमारी स्किन को रिपेयर करता है। और ये जो सीरम है, अब ये जो सीरम है, सीरम क्या करता है हमारी स्किन में? अभी सीरम में मैं बोल रही थी हाइलुरोनिक एसिड है, तो ये जो हाइलुरोनिक एसिड है क्या करता है हमारी, जस्ट वेट, लाइट आ गई है, आई होप अब मैं आपको, हाँ मुझे भी अच्छा लगता ना बिना उसके, बिना स्क्रीन के, बिना वीडियो के बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो ये वाली लाइट ऑन कर दो। हम बात कर रहे थे सीरम की। अब ये जो सीरम है इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, तो ये जो हाइलुरोनिक एसिड है ये क्या करता है? इंजेक्शन का काम करता है। अब आपको बॉडी में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर कहीं पे भी पेन्स आता हो तो हम क्या बोलते हैं? जी डॉक्टर क्या बोलता है? इंजेक्शन लगा दें। चेकअप होता है, प्रॉपर चेक किया जाता है। अगर हमारी पेन ज्यादा है, बॉडी में दिक्कत ज्यादा है, तो उसी टाइम क्या है डॉक्टर यही बोलेगा कि इंजेक्शन लगा दो। तो इट मीन्स प्रॉब्लम ज्यादा है, इंजेक्शन लगाने से इंस्टेंट आपको क्या है फायदा होना शुरू हो जाता है, आप रिलीफ मिलता है आपको। ये जो हाइलुरोनिक एसिड है ये जो सीरम में आपको मिलता है ये भी इंजेक्शन की तरह काम करता है, ये हाइड्रेशन को लॉक कर देता है। हाँ जी, हाइलुरोनिक एसिड ये हमारी स्किन में ही होता है। हाइलुरोनिक एसिड हमारी स्किन में ऑलरेडी है, बट ये जब इसका अमाउंट कम हो जाता है, हाइलुरोनिक एसिड क्या है ये भी एज पे डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में देखो बच्चे कितने उनकी स्किन कितनी अच्छी होती है, कितनी प्यारी लगती है, कितने सॉफ्ट होते हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या है हमारी स्किन क्या है डल होनी शुरू हो जाती है, प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। बट ये जो हाइलुरोनिक एसिड है जब कम होना शुरू हो जाता है, ये हमारी स्किन में से इसका अमाउंट वो बनता नहीं है, क्योंकि ये बनता भी स्किन के अंदर ही है, और जैसे कोलाजन बनता है। तो जब ये नहीं बनता है तो स्किन में डलनेस आनी शुरू हो जाती है, मॉइस्चर खत्म हो जाता है स्किन का, स्किन आपको रूखी रूखी लगती है और एजिंग शुरू हो जाती है। तो हाइलुरोनिक एसिड जब हम देते हैं ये इंजेक्शन का काम करता है, और ये जब स्किन में जाएगा स्किन में मॉइस्चर भी देगा, स्किन को प्रॉब्लम फ्री करता है, स्किन में क्या है कोलाजन बनाता है, और हमारी स्किन क्या है एक तो एजिंग से भी बचेगी, दूसरा क्या है प्रॉब्लम फ्री होनी शुरू हो जाएगी।
तो जितनी भी इन्फेक्शन स्किन रिपेयर होगी आपकी, आपको पूरा भरपूर मॉइस्चर मिलेगा, तो क्या है रिलीफ भी मिलेगा जैसे इंजेक्शन से मिलता है। तो हमारी ये जो प्रो वाइटनिंग रेंज है, एक वन ऑफ द बेस्ट रेंज जो मैं खुद पर्सनली यूज करती हूँ। मैं डेली यही सीरम अप्लाई करती हूँ। रात को मैं जो एज रीडिफाइनिंग का कोलाजन बूस्ट सीरम है वो अप्लाई करती हूँ। ड्यूरिंग डे टाइम में एंटी स्पॉट यही सीरम यूज करती हूँ। यही डे मेरी स्किन भी कॉम्बिनेशन है। मैं डे लोशन यूज करती हूँ। मैं आपको पर्सनली अपना सीटीएम बता रही हूँ। एक दिन मैं गो ग्लो यूज करती हूँ, एक दिन मैं क्लेंजर यूज करती हूँ। मैं दोनों यूज करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन जो है उसको ग्लो भी चाहिए और उसको मुझे क्या है एजिंग से भी बचाना है। तो हर तरह से क्या है हमें अपनी चॉइस और उसको स्टेप वाइज हमें अपने प्रोडक्ट की क्या है एक किट बना लेनी है कि मुझे किस दिन क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो ये हो गया, आपने सीरम लगाया, सीरम के बाद आपने मॉइस्चराइजर लगाया। कौन सा लगाया? या तो डे लोशन लगाइए या डे क्रीम लगाइए। तो ये जो है पिगमेंटेशन हमारी ऐसे कंट्रोल होगी। साथ में आपको क्या करना है, मैं बोली थी बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जरूर ऐड कीजिए, विटामिन सी दीजिए। और विटामिन ई हमें यही से मिल रहा है, हमारी प्रो वाइटनिंग रेंज में से मिल रहा है। और साथ में आपको क्या है या तो आंवला जूस दीजिए या फिर विटामिन सी, और ये टेबलेट की फॉर्म में भी आता है। तो ये सब हमें क्या है ऐड करना है। साथ में आपको डिटॉक्स देना है। तो आई होप मैं आपको पिगमेंटेशन का जो प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो समझा पाई हूँ। इसके साथ साथ क्या करना है, एक पैक मैं आपको बताती होती हूँ। वो कौन सा पैक है? नीम एंड रोजमेरी पैक है, जिसमें क्या है आप ऐड कर सकते हो। आज हमारा ये सेशन खत्म होने वाला नहीं है। स्किन का सेशन बहुत लंबा है और इसमें बहुत घंटे चाहिए हमें स्किन का सेशन कंप्लीट करने में। तो एक ही मेरा टॉपिक पिगमेंटेशन ही मैं कवर कर पाऊंगी। तो मैं बोल रही थी पैक कैसे बनाना है। आपको नीम एंड रोजमेरी पैक लेना है। उसको आप किसी भी आपकी जो यूज हुई कोई भी आपका बॉक्स है, जैसे कि वो आपकी जो आती है डे क्रीम वाली, कोई भी आपकी जो पैकिंग आती है, या फिर नाइट क्रीम, कोई भी जो आप 50 ml की लगा लो, या फिर 100 ml की फेशियल क्रीम की आती है जो आई थिंक, बेटा ये पकड़ाना फेशियल क्रीम वाली, हाँ जैसे ये है। तो ये जो फेशियल क्रीम की इतनी पैक इसमें भी बना सकते हो, या एक छोटी पैक आती है हमारी उसमें भी बना सकते हो। बनाना कैसे है मैं बार बार हर सेशन में मैंने बताया है। आपने अगर तो 50 ml लिया है, 50 ml जो है आपने पैक क्रीम एंड रोजमेरी पैक उस डिब्बी में ले लेना है। उसमें आपने 2 स्पिरुलिना ऐड करने हैं, 2 उसमें आपने फ्लैक्स ऑयल ऐड करने हैं, और इसके अलावा आपको टी ट्री ऑयल ऐड करना है, और एक इंटेलेक्टे का कैप्सूल ऐड कीजिए अगर पिगमेंटेशन है। ठीक है, तो इन सबको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। उस पैक को आप क्या है अप्लाई कीजिए। डे बाय डे देखिएगा आपकी स्किन क्लीन होनी शुरू हो जाएगी। स्किन क्लीन होनी टाइम लगेगा, ये कोई जादू नहीं होने वाला है, बट स्किन क्लीन होनी शुरू हो जाएगी। पिगमेंटेशन हल्का होना शुरू हो जाएगा। जब भी पिगमेंटेशन आता है वो स्किन की लेयर्स में अंदर चला जाता है। बहुत सारी लेडीज बोलती है ना इतने सालों से है, कईयों को 10 सालों से 15 सालों से पिगमेंटेशन है, तो एकदम से नहीं जाएगा। पहले वो अंदर से क्लीन होगा, फिर बाहर से। आउटर जो है बाहर जो है बाहरी जो आपकी जो स्किन नजर आ रही है वहां पे बाद में फर्क पड़ेगा, पहले अंदर से ठीक होगा। तो जब ये पिगमेंटेशन ठीक होता है तो एक देखो आपका जो आपस में जुड़े हुए सेल वो धीरे धीरे फटना शुरू होता है। तो धीरे धीरे क्या है एक जस्ट पॉइंट है। आप पेन से कोई जब पॉइंट लगाते हो, आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने पेन से कोई भी, ये स्किन है तो एक डॉट 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 जुड़ता जुड़ता क्या है पिगमेंटेशन होता है। तो एक डॉट डॉट करके ही वो क्लीन होगा, क्लियर होगा, फिर पिगमेंटेशन जाएगा। एकदम से क्लियर नहीं होने वाला कि कोई जादू हो जाएगा। एक एक डॉट करके बना है, तो एक एक डॉट करके ही वो क्या है हटेगा, क्लीन होगा, तभी क्या है ये आपकी प्रॉब्लम ठीक होगी। तो एक एक करके भी अगर कम हो रहा है, आपको लग रहा है कि उसमें से क्या है वो फट रहा है, क्लीन हो रहा है एक एक करके भी, तो इट मीन्स रिजल्ट आ रहे हैं। आपको खुश होने की जरूरत है कि रिजल्ट आ रहे हैं। तो बहुत अच्छे रिजल्ट है पिगमेंटेशन पे, हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट है पिगमेंटेशन के लिए। इस सेशन को कंटिन्यू कर लेंगे, फिर हम सिर्फ एक्ने पिंपल्स की बात करेंगे, और उसकी बात कर लेंगे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स की बात कर लेंगे। तो टॉपिक वाइज रखा करेंगे इस सेशन को, ताकि हम
मैं पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझा भी पाऊँ, क्लियर कर पाऊँ और क्या है आपको भी समझ में आ जाए। क्योंकि अगर बहुत सारी की सारी जो प्रॉब्लम है ऐसे ही हमने एक ही सेशन में कवर कर दी तो मुझे नहीं लगता आपको समझ में भी आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो आई होप कि पिगमेंटेशन को हम कवर कर पाए हैं। स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बट पेशेंस चाहिए क्योंकि मैंने अभी बोला स्किन धीरे-धीरे खराब होती है, धीरे-धीरे ही ठीक होती है, इसलिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और कभी भी स्किन को प्रॉब्लम आ सकती है, कभी भी स्किन की टाइप चेंज हो सकती है, कभी भी स्किन ऑयली हो सकती है, कभी भी ड्राइनेस की तरफ जा सकती है, कभी वो नॉर्मल भी हो सकती है। स्किन टाइप हमेशा चेंज होती रहती है। ठीक है, स्किन टाइप चेंज होती रहती है। ये नहीं समझना कि शुरू से जैसी मेरी स्किन टाइप थी, आज भी शायद वैसी है, ये चेंज होती रहती है। ठीक है? कभी-कभी सीज़न वाइज़, कभी-कभी हमारी डाइट वाइज़ चेंज हो जाती है, हम कैसा खाना-पीना खा रहे हैं, उस हिसाब से भी चेंज होती है। सो स्किन की केयर सभी कीजिए, स्किन की केयर करना बहुत ज़रूरी है। आज हमने एक टॉपिक कवर कर लिया है, बाकी के आने वाले सेशंस में आपको और ज़्यादा डिटेल में बताऊँगी। विद दिस, थैंक यू सो वेरी मच और आई होप आपको जितना भी आज मैं समझा पाई मैंने समझाया, बाकी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग।